तटबंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री महंत साहब जी, पूजा के योग्य सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के त्रिवार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु कबीर के सत्य ज्ञान को वीर पुरुष अपनाते हैं। तज जात वर्ण मानंदी जड़ धोखे में ना भरमाते। निरब श्रवा जीत श्रोमपुर में ने जात वर्ण कीचड़ मन में, सदगुरु कबीर के अनुयायी बने प्रथमाचार कहते। सदगुरु कबीर के सत्य ज्ञान को वीर पुरुष अपनाते। वीर कहते हैं जो काम क्रोध लोभ मोह आशा तृष्णा छल छिद्र कपट ईश ब्रह्म परमात्मा देवी देवता तंत्र मंत्र जादू टोना हवन होम जितना भी भ्रम संसार में है, इनसे जो निकले आवे वो वीर पुरुष है। जो अपना जीवन निर्मल बना ले, शुद्ध बना ले, पवित्र बना ले, वो वीर पुरुष है। जड़ और चेतन का इसको पूरा ज्ञान हो जाए, वो वीर पुरुष है। जो तन मन वचन पर विजय प्राप्त कर ले, वह वीर पुरुष है। शुद्ध मेहनत की कमाई खाए, वो वीर पुरुष है। और जो धर्महारी बेईमानी करके खाता है, वो वीर पुरुष नहीं, वो कायर है। जा धरती पर न रहे ऐसे ऐसे आए, राज करो तीनों लोग हिलाए, उन्हें को खोज चलतना है, तन धर के अमर नर कोई ना है। इकट्ठे कर जमी के जड़ सभी मुल्कों के मालिक थे। सिकंदर जब गया दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। बहुत बड़ा सम्राट था सिकंदर, सभी राजाओं को झुका लिया था। और जब मरा तो ठटरी से दोनों हाथ नीचे लटका दिए। सदगुरुदेव जी पुकार के कहते हैं कि बहुत बड़े बड़े आए श्री कृष्ण सम जगत में, योद्धा हुआ न कोई, मुष्टक मारा कंस में और डारा धरण बिछोए। जरासंध को जाकर भीम पर मरवा दिया, कौरव पांडव में युद्ध कराकर सर्वनाश करा दिया। जरा व्याध ने तीर मार पद्म को एकदम फाड़ दिया। गिरे धर्म खाकर उन्होंने भी शरीर त्याग दिया, बचे नहीं। रावण जोधा जगत में और दीन लोग हिला, बड़े बड़े कीने बस में झाड़ू रहे लगाए। पवन नाम के ऋषि तक लंका में कैद किए लाए, झाड़ू लगाते लंका में। रावण हुक्म चला है, वो भी जगत में ना रहा, गिरा धरन गस खाए। जा धरती पे न रहे ऐसे ऐसे आए, राज करो तीनों लोग हिलाए। बड़े बड़े योद्धा आए, चले गए। रामचंद्र से जगत में लक्ष्मण वीर कहा है, शत्रुधन और भरत से बल में वर्णन किया न जाए। बड़े बलशाली थे। लक्ष्मण कूदे सरयू में, राम रहे दुख पाए। सुनते ही खबर लक्ष्मण की, गिरे सरयू में जाए। लक्ष्मण ने ही सरयू नदी में जाके गिर के प्राण त्याग दिए और राम ने भी त्याग दिए। अयोध्या में हाहाकार मचा, दौड़ी जनता जाए, जाने कितने सरयू में और दीने प्राण गंवाए। कितने चले गए। सदगुरु श्री कबीर साहब जी एक सत्यवादी अखंड बाल ब्रह्मचारी संत हुए, सबका हित सोचने वाले।
सबका हित सोचे तो सदगुरु श्री कबीर साहब जी सोचे। सबको बताया, जहां भी आप जाओगे सोना घर आपके काम में नहीं आएगा। रात के 12 बजे आप किसी के घर पे पहुंचे और घर का माल घर में ना हो, खाली घर हो, आवाज मारते मारते परेशान हो जाओगे, अंदर से आवाज नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? कि घर का माल घर में है ही नहीं। यदि घर का माल घर में होता तो आवाज जरूर आती। तो आपको वापस लौट के आना पड़ेगा। यदि आप कहीं जा रहे हैं और आपके नंबर की गाड़ी निकल गई तो हाथ मारे पछताओगे, समय से नहीं पहुंच पाए तो। कहीं गाड़ी निकल जाए नंबर की, हाथ मले पछताते हैं। कोई कोरे कागज पर जाली रच जाल अंगूठा लगवाते, जेवर जमीन को हड़प ले तो पंचन में कर्जा दिखलाते। कोई धुआं खींचत खांसत डोले और क्या दुर्गंध उड़ाते हैं, कहीं लिपे पुते में थूक देते जे जरा शर्म नहीं लाते हैं। कोई धुआं खींचत खांसते डोलते हैं, चिलम पीते हैं, मांस खाते हैं, उल्टे सीधे कर्म करते हैं। कमाते हैं 100 रुपया और गमाते हैं 150, 50 रुपया कर्जा करना ही पड़ेगा। सदगुरुदेव जी पुकार के कहते हैं कि साईं इतना दीजिए जहां में कुटुंब समाए और मैं भी भूखा ना रहूं, कोई संत ना भूखा जाए। उससे बड़ा सम्राट सारे संसार में कोई नहीं। उससे बड़ा धनपति जिसने तन को वश में किया, जिसने मन को वश में किया, जिसने वचन को वश में किया, सत्य विचारशील दया धैर्य विवेक वैराग गुरु भक्ति को धारण किया, चोरी हिंसा विचार ईर्षा क्रोध मान छल गालिंदा झूठ को जिसने अपने अंदर से निकाला, उससे बड़ा कौन हो सकता है? उससे शक्तिशाली कौन हो सकता है? उससे बड़ा वीर बहादुर कौन हो सकता है? सबके सब संसार में कायर रहे, धोखा देते रहे, दूसरों को धोखा दे दे करके बड़ी बड़ी कोठियां बनवा करके, बड़ी बड़ी महल बनवा करके चले गए। आज चौपट हो गया, राजाओं के राज चौपट हो गए, धनपतियों का धन गड़ा का गड़ा रह गया, कोठी बंगले खड़े के खड़े रह गए, सब नगीने जड़े के जड़े रह गए, साथ में कुछ भी नहीं गया। कृष्ण की बताते हैं 16,108 रानियां थी। जो घुमासुर था वो कुंभकर्ण का बेटा था, उसकी गुफाएं में थी, वहां से जाकर के कृष्ण लाए। अब 10-20 घर में हो जाएं, उनके मारे तो नाक में दम आ जाती, एक के मारे आ जाती है, 2 को लोग नहीं संभाल पाते, 10-20 के मारे तो क्या हालत होगी। और 16,108 रानी, और फिर 16,108 उनके लिए कमरे चाहिए, फिर कितने लेटरिन बाथरूम चाहिए। वो पहचानते भी कैसे होंगे कृष्ण 16,108 में मेरी रानी कौन सी है? और एक एक रानी से 10-10 लड़के और एक एक लड़की पैदा हुई। कितना बड़ा भ्रम है। 16,000 2-4 1,000 लोगों की भीड़ हो जाती है सत्संग में, तो यह मालूम पड़ता भैया भारी भीड़ हुई, इतने लोग आए 1,000, और वो तो 16,000 लोग। इनकी लिखत कलम नहीं टूटी, झूठन के लिखे पुराण हैं, बिन ज्ञान ये की फूटी। ऐसी ऐसी बात लिखी, इसको कहते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। वीर छंद में बताया है कि भैया लड़ाई दोनों दिल में और धुआं गया स्वर्ग में छाए, हाथी पकड़ ले भीम ने और आकाश में फेंके जाए। हाथियों की सूंड पकड़ पकड़ के और घुमा घुमा के भीमसेन आकाश में फेंक देता था, अभी तक गिरे नहीं। कैसी कैसी बात बताएं। और जिस समय रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ा, उस समय सूरवीर वहां बहुत थे, देश देश को लिख परवाने राजेंद्र भिजवाए, और रावणा जोधा आयो सभा में धनुष हिले न हिलाए, और एक अगलीबा की दबी धनुष से जोधा रहे घबराए। इधर भी आकाशवाणी होगी, वो भाग गया, किसी पर धनुष नहीं हिला। रामायण में तो लिखा है कि भूप सहस्त्र 10 एक ही बारा, लगे उठावन टरेन तारा। एक ही बार में धनुष में 10,000 भूप लग गए, लेकिन धनुष हिला नहीं। और वही धनुष सीता ने बचपन में झाड़ू लगाते समय इधर उधर रखा। कितनी बड़ी गप्प है।
फिर महाराज जनक बोले कि मेरी सुता कुंवारी रहेगी और मैं समझ गया कि पृथ्वी वीरों से विहीन है, खाली है। लक्ष्मण जी उठे, गुरु विश्वामित्र से बोले गुरु जी आज्ञा दे दो तो मैं इस धनुष को तोड़ दूंगा। और धनुष को क्या कि पूरे ब्रह्मांड को उठा के पटक दूंगा। अब ये बताओ, जब पूरे ब्रह्मांड को उठा के पटकेंगे तो खड़े कहां होंगे और कौन उठा सकता है? विश्वामित्र बोले लक्ष्मण जी आप रुक जाइए, ये बारी राम की है, राम बड़े हैं आप छोटे हो। राम उठे और राम ने धनुष को उठाया और धनुष तोड़ दिया। धनुष की टंकार परशुराम के कान में पहुंची, परशुराम वहां पर आ गए। परशुराम लक्ष्मण संवाद हुआ। जब पता चला ये राम है तो पैरों में सिर झुका करके चले गए। सीता और राम की शादी हो गई, अयोध्या में आए और वहां पर वन के लिए चले गए। और उसी सीता को रावण पंचवटी से उठा करके ले गया। ये सीता का उठाया हुआ धनुष नहीं हिला सका रावण। बचपन में जो सीता धनुष उठाती थी उसको रावण हिला नहीं पाया और उसी सीता को पंचवटी से चुरा ले गया। कैसी कैसी बात लिखी है? सीता फूंक मारती तो रावण का उड़ जाता, एक मुक्का मार देती तो वहीं पर रावण का ढेर हो जाता। पर ये सारी बेकार की बातें, इस सारे संसार में लोग इसी भ्रम में भूले हुए, इसी भ्रम में भटकत डोले बनो बुद्धिहीना, फंस के जड़ा देहास बंधन में मूर्ख गुरपत नहीं चीना। सारे संसार के लोग इसी भ्रम में हैं, इसी धोखे में हैं। और जब तक ये धोखा मन से दूर नहीं होगा, जब तक ये कल्पना मन से नहीं निकलेगी, जब तक धोखे की बातों को ये मनुष्य नहीं त्यागेगा, तब तक संसार में भूला रहेगा। आज संसार में बुजुर्ग दुख क्यों पा रहे हैं, माता पिता दुख क्यों पा रहे हैं, संत गुरुजन दुख क्यों पा रहे हैं? सब उन्हीं इतिहासों को पढ़ते रहते हैं जो शराब पी करके, चिलम पी करके लिखे गए। नशा में कलम चलाई, नशा में जो कलम चलाई जाती है उसका कोई बार पार नहीं। जैसी कल्पना उठती है वैसा ही कभी लिखता रहता है। तो ये नशा में कलम चली, शराब पी करके कलम चलाएगा, क्या कहेगा? जब शराबी शराब पी करके निकलता है तो वो कहता है कि मेरे समान सारे संसार में कोई नहीं है। झोपड़ी वाला भी कहता है कि मेरी बहुत बड़ी कोठी है, मैं इस पूरे देश का राजा हूं, मेरे बहुत से नौकर काम करते हैं, मेरे महलों में रानी रहती है, मेरा राजकुमार है। और जब नशा उतर जाता है तो उसी टूटी झोंपड़ी में ही खाता पीता सोता है। और नशा होने पर वो समझता है कि मैं पूरे विश्व का राजा बन गया। लेकिन ऐसा नहीं होता है। नशा नहीं था तभी टूटी झोंपड़ी थी, और नशा हो गया तब भी टूटी झोंपड़ी, और नशा उतर गया तब भी टूटी झोंपड़ी। ना कोई कुछ लाता है ना कुछ ले जाता है। तो ये पंच तत्व का शरीर है सबका, और पंच तत्व से ही ये कोठी बंगले जितने बने सब बने हुए हैं। लेकिन मनुष्य अपने पद को भूल गया, निज पद को भूल गया, अपने आप को भूल गया, इसलिए भटक रहा है। सब भटक भटक मर जाएं, पता नहीं पाते, सदगुरु की कृपा से अजर अमर हो जाते। सारा संसार भटक रहा है। कहां कहां जा जाकर लोग भटकते हैं। अटकन भटकन लटकन में पूरा समय निकल जाता है। खानी जाल में अटक जाता है, बाण जाल में भटक जाता है, मां के गर्भ में लटक जाता है। मनुष्य का हाल बेहाल हुआ। जब बड़े बड़े आए और चले गए, बड़े बड़े सेठ आए चले गए, खजाने यों के यों रह गए, गले में पैसे भरे के भरे रह गए, खेत पड़े के पड़े रह गए, कमरे सारे सूने हो गए। कौन लाया और कौन ले गया? जैसी करनी तैसी भरनी, जैसे संस्कार रहने तैसी खाने में जाएगा। लेकिन ये मनुष्य थोड़ी सी जिंदगी में और कितना पाप कमा लेता है, जड़ाध्यासी बन जाता है। नंगे माँ बाप भूखे नंगे मरे, जिंदे माँ बाप भूखे और नंगे मरे, देख खोटे वचन तूने उनसे कहे, नकली देवी को मंदिर चला पूजने, झूठा घंटा हिलाने से क्या फायदा।
सदगुरुदेव जी पुकार करके कहते हैं, अपने आप को जाना नहीं, चेतन पूजा समझा नहीं, संत गुरुजनों की सेवा किया नहीं, मन के विकारों को मिटाया नहीं, भरम भूल से अलग हुआ नहीं, चोरी करता रहा, हिंसा करता रहा, मांस खाता रहा, बहन बेटियों की इज्जत को लूटता रहा, अपने आप को नहीं जाना, धोखे में फंस करके समय गमाता रहा। साहब कहते हैं कि भाइयों, जब तक आप अपने आप को नहीं जानोगे, धोखे से नहीं निकलोगे, पारखी संत गुरुजनों की बात नहीं मानोगे, तब तक मन के विकार मिटेंगे नहीं। मन के विकारों को मिटने के लिए, भ्रम भूल कल्पना को मिटने के लिए पारखी संतों की जरूरत पड़ती है। पारखी संत सत्य न्याय निर्णय का उपदेश देते हैं, सत्य विचारशील दया धैर्य विवेक वैराग्य गुरु भक्ति अष्ट महासत्वों को धारण करने के लिए उपदेश देते हैं। चोरी हिंसा विचार ईर्ष्या क्रोध मान छल इनको त्यागने के लिए उपदेश देते हैं, और शिष्टाचार नम्रता कोमलता धीरता वीरता गंभीरता को धारण करने के लिए उपदेश देते हैं। खान पान सुधारने के लिए उपदेश देते हैं, और जितनी जड़मान नदी संसार में छाई हुई है, जितना बादल काला छाया हुआ है, इसको साफ करने के लिए उपदेश देते हैं। जब तक शोषक वायु नहीं चलती, तब तक सूर्य पे बादल छाया रहता है। प्रेरक वायु के द्वारा बादल इकट्ठा होता है, आकर्षण वायु के द्वारा जल उठ करके ऊपर पहुंचता है। जब शोषक वायु चलती है, घटा का नाश हो जाता है, बादल पानी बरस जाता है, अमर साफ हो जाता है, सूर्य के प्रकाश में सारी वस्तुएं दिखने लगती हैं। और जब तक बादल छाया रहता है और शोषक वायु नहीं चलती, तब तक सूर्य का प्रकाश पूरा निर्मल नहीं होता है। सूर्य का प्रकाश तो निर्मल है, सूर्य के प्रकाश में और जरा भी आवरण नहीं है, लेकिन सूर्य के ऊपर आवरण छा जाता है। इसलिए कहते हैं आज धूप नहीं निकली, आज बादल छाया हुआ है, आज कोहरा कट रहा है। क्यों? कि सूर्य के ऊपर आवरण आ गया है। इसी प्रकार से मनुष्य के ऊपर आवरण आ जाता है, जीव के ऊपर आवरण आ जाता है, काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, आशा का, तृष्णा का, छल छिद्र कपट का, राग द्वेष का, ये सारे आवरण आ जाते हैं। भूल जाता है, स्त्री को देख करके भूल जाता है, पुत्र को देख करके भूल जाता है, बेटी को देख करके भूल जाता है, हेतु रिश्ता को देख के भूल जाता है, अपने पद को देख करके भूल जाता है, रंग रूप को देख करके भूल जाता है, और माता पिता की इज्जत को भी भूल जाता है। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि आज सुंदर जीवन है, और सुंदर जीवन को जब आप बना लोगे, भ्रम भूल कल्पना को अपने अंदर से दूर कर दोगे, तो आपके हृदय की कालमा मिटेगी, और नहीं तो हृदय की कालमा मिटने वाली नहीं है। क्योंकि मन में तो अच्छे विचार आते ही नहीं है, सदा मन में बुरे विचार ही आते हैं। अच्छे विचार सत्संग करने से आते हैं, अच्छे विचार सदग्रंथों को पढ़ने से आते हैं, अच्छे विचार संत गुरुजनों की संगत से आते हैं, अच्छे विचार घर में माता पिता की सेवा से आते हैं। जो पुत्र माता पिता की आज्ञा का पालन करता है, उसके अंदर शुद्ध विचार रहते हैं। जो साधु संत गुरुजनों की आज्ञा का पालन करता है, उसके अच्छे विचार रहते हैं, मन उसका शुद्ध हो जाता है, वासना उसकी मिट जाती है, हृदय में ज्ञान का प्रकाश हो जाता है, और उसको जड़ चेतन का पूरा ज्ञान हो जाता है। बस इन्हीं वचनों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।